हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स टीचिंग पाठशाला। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वैद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं वैद्युत आवेश। मान लो कोई भी दो हमारे पास अलग अलग पदार्थ हैं, पदार्थ ए पदार्थ बी। तो जब हम उनको आपस में रगड़ते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, जब हम उसको आपस में रगड़ते हैं तो उनमें जो एक हल्की वस्तु होती है, वो दूसरी जो है पदार्थ, उसको अपनी ओर खींचने का एक गुण रखता है। कौन? भारी भारी जो वस्तु है वो। यानी जब दो भिन्न पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनमें से प्रत्येक में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे पदार्थ का आवेशित हो जाना कहते हैं। कि जैसे हमें कोई पदार्थ है, हमें उसे आवेशित करना है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा पदार्थ लेंगे और उन दोनों को परस्पर रगड़ देंगे। परस्पर मतलब आपस में रगड़ लेंगे। और फिर क्या होगा कि जो भारी वस्तु है, जो भारी पदार्थ है, वो जो हल्की वस्तु है उसको अपनी ओर खींचने का जो गुण है वो उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं कि वह जो पदार्थ है या वस्तु है वो आवेशित हो गई। ठीक है, तो अब हम इससे क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करते हैं। जब हम उन्हें रगड़ेंगे तो उन पे एक बल भी तो लगेगा। ठीक है, तो जो बल लगेगा वो हमारा क्या, वैद्युत बल। जब हम वैद्युत आवेश का गुण पढ़ रहे हैं तो कौन सा बल लगेगा उसमें? वैद्युत बल। तो, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश की डेफिनेशन लिखेंगे। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश वह गुण है, वह गुण है जिससे युक्त, जिससे जिससे युक्त वस्तु, जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर, अन्य वस्तुओं पर, अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल, अन्य वस्तुओं पर वैद्युत, अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। आरोपित, आरोपित करने लगती है, करने लगती है, वो हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। ठीक है, एक बार और देख लेंगे। वैद्युत आवेश वह गुण है जिसमें युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है, वो हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। जो वैद्युत आवेश है हमारा वो दो प्रकार का होता है। कितने तरह का? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश दो तरह का होता है, दो तरह का होता है। दो तरह का कौन कौन सा? धनात्मक और ऋणात्मक। जिसको क्या बोलते हैं? धनात्मक। एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक। जिसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव।
पॉजिटिव और निगेटिव जो हमारे आवेश हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर पर, यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण पर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ए, कोई एक वस्तु है, मान लीजिए है ना, वस्तु ए है, मान लो कोई वस्तु है ए और कोई बी है, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से इधर हो रहा है तो जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव यानी धनात्मक, धनात्मक, ठीक है, और जो ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पे ऋणात्मक, निगेटिव, ठीक है, चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है ऋणात्मक। क्लियर? कि अगर हम जैसे दो, हमने क्या पढ़ा कि अभी दो वस्तुएं हमने आपस में रगड़ी, तो उनमें से एक पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पर निगेटिव, एक धनात्मक हो जाएगी और एक ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक, ये हमारा विद्युत आवेश। अब हम देख लेते हैं विद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत आवेश का मात्रक हमारा क्या है? कूलाम। क्या है हमारा? कूलाम। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, ऑप्शन वाले में जो ऑप्शन आते हैं तुम्हारे, तो पूछ लेगा कि विद्युत आवेश का मात्रक, तो आप लोग बता देंगे कि कूलाम है। क्या है विद्युत आवेश का मात्रक? कूलाम। अब विद्युत आवेश हमारा, उससे हम एक डेफिनेशन और निकाल सकते हैं विद्युत धारा की। ठीक है, अगर हमसे पूछने लगे कोई, या एग्जामिनर हमसे पूछे कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, तो हम क्या बताएंगे? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय, विद्युत आवेश बटे समय। अब हम इन्हें साइन में डिनोट करें। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम अगर सी से लिखें, सी से है ना, सी बराबर इलेक्ट्रिक करंट को क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं। क्यू अपॉन टी, क्यू हमारा क्या है? आवेश है। क्यू क्या है हमारा? आवेश। टी हमारा समय, और सी हमारी विद्युत धारा। ठीक है, सी हमारी क्या हो गई? विद्युत धारा। क्लियर यहाँ तक सबको? अब इससे ही हम अगर विद्युत आवेश का फॉर्मूला निकाले तो Q बराबर IT लगा दो। इसे C से डिनोट कर लेते हैं या I से। ठीक है, करंट, करंट C से या फिर I से। तो Q बराबर IT, Q बराबर IT हो गया हमारा। जहां जहां I है हमारी विद्युत धारा, I बराबर विद्युत धारा। ठीक है, I हमारी क्या है? विद्युत धारा। T हमारा समय, Q हमारा आवेश। अब कोई हमसे पूछने लगे कि अब हमें बताना है कि एक कूलाम क्या है? एक कूलाम, एक कूलाम की डेफिनेशन। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे एक कूलाम बराबर
एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर गुणा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर गुणा 1 एम्पियर गुणा 1 सेकेंड। अब कैसे निकलेगी इसकी डेफिनेशन? यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? 1 कूलाम। दोबारा सुनेंगे। अगर किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 एम्पियर की 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें जो आवेश होगा, प्रवाहित होने वाला जो आवेश है वो क्या कहलाता है? 1 कूलाम। चलो अब इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। यदि 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 किसी चालक में यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में 1 एम्पियर 1 एम्पियर यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक 1 सेकेंड तक 1 सेकेंड तक 1 सेकेंड तक प्रवाहित 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से उस चालक में से गुजरने वाली उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। 1 कूलाम होगी। 1 कूलाम होगी। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। कितनी होगी? 1 कूलाम। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट वाली बातें हैं। नोट वाली जो हमें ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल करते हुए, अंकित प्रश्न करते हुए। नोट: एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक। और वो भी किसमें? ऋण आवेश होता है। कितना क्या होता है? ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, यानी ऋणावेश क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है, ऋणावेश होता है। और फिर ये ध्यान रखनी है, अभी मैंने एक चीज बताई थी, यदि किसी वस्तु में सामान्य अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन अधिक, यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना, कहीं से आ जाए एक इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कितना आवेश होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। वो भी कैसा? ऋण आवेश। और यदि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो दे दे, तो उस पर क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कैसा? धनावेश। जैसे अभी बताया था, मान लीजिए ये एक ए है, ये बी है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, यानी दे दिया, इसको दे दिया, डोनेट कर दिया। ठीक है, डोनेट का मतलब देना। तो इस पर ए पर कैसा चार्ज आ जाएगा? ए पर जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? धनावेश। कैसा? धनावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज। कैसा? पॉजिटिव चार्ज।
और इसने क्या किया, इसने तो डोनेट कर दिया, और बी ने क्या किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया यानी ले लिया, एक्सेप्ट यानी ले लिया, ठीक है। तो बी पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ऋण आवेश। ऋण आवेश क्यों, क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़े। ऐसे समझ लो जैसे इसके पास मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन थे टोटल। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8। इसने क्या किया, ए और इस पर हैं 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पर 9 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 8 है। इसने क्या किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसको, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसको दे दिया, डोनेट, ठीक है। डोनेट का मतलब होता है देना। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पे कितने बचे, अब 7 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास जब इसने इसको दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो कितने हो गए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी हुई इलेक्ट्रॉन की, है ना। जब एक दे दिया तो क्या हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो इस पर कौन सा चार्ज है, आ जाएगा धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। क्योंकि इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया यानी डोनेट कर दिया इसको। अब ये हो गया एक्सेप्टर, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके पास अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, ऋणावेश। क्लियर, ये समझ में आ गया। ये समझ आया कि अगर ये देता है, कोई इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं इसमें इसमें आता है तुम्हारा कूलाम का नियम। क्या आता है, कूलाम का नियम। अगला पॉइंट है कूलाम का नियम। कूलाम कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ, ठीक है। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग देखेंगे कि हमारे पास कोई ये है, कोई एक आवेश है, ये कोई दूसरा आवेश है। मान लो ये Q1 है हमारा, और ये क्या है, ये Q2 है। अब ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, R, स्मॉल r से डिनोट करेंगे हम। इनके बीच की दूरी हम क्या करेंगे, तो पहले से थोड़ा सा जान लीजिए कूलाम के बारे में, है ना। सन 1985 यानी 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुआ था एक कूलाम। कूलाम के नाम पर यह है कूलाम। अगर ये होता कूलाम नियम तो फिर कुछ और, लेकिन वो कह रहा है कूलाम का नियम, यानी कूलाम ने ये दिया था। कूलाम कोई आदमी था, उसने ये नियम दिया था। तो कूलाम ने क्या किया, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था ये कूलाम। अपने प्रयोग के आधार पर इन्होंने दो आवेश लिए Q1 Q2, है ना। दो आवेश लिए, उनके बीच जो कार्य करने वाले जो बल हैं, अब भाई Q1 है एक आवेश, एक Q2 है, इनके बीच कोई तो कार्य कर रहा होगा, कोई तो बल होगा। तो उस बल के संबंध में इन्होंने एक नियम दिया, उसको ही क्या जाना गया, कूलाम का नियम, जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। अब वो था क्या, वो देखेंगे। ये कह रहे हैं दो स्थिर बिंदु आवेश, ये कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक जगह रखे हुए हैं, है ना। तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला, या तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अपने पास पास ले आएंगे, या दूर दूर करेंगे, ठीक है। या तो ये पास आ जाएंगे या दूर दूर हो जाएंगे। पास आना आकर्षण होता है, और दूर दूर हो जाना हमारा प्रतिकर्षण होता है। पास आना आकर्षण, दूर दूर होना प्रतिकर्षण, ठीक है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब हम कैसे देखें, माना हमारे पास क्या है,
माना यदि दो बिंदु आवेश हो, यदि दो बिंदु आवेश, माना यदि दो बिंदु आवेश, कौन कौन से दो बिंदु आवेश हैं, कौन कौन से हैं दो बिंदु आवेश, Q1 और Q2, बिंदु आवेश Q1 व Q2 हो तथा तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या हो, स्मॉल आर, स्मॉल आर हो, स्मॉल आर हो, तब क्या, तब क्या है ना, तब क्या होगा, तब मान लो क्या कह रहा है, एफ कोई बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल Q1 गुणा Q2, ठीक है। क्या कहा था उसने, उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का साइन है, ठीक है। तो क्या कह रहे थे कुलाम कि Q1 और Q2 ये दो बिंदु आवेश हैं, Q1 और Q2, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों आवेश के गुणनफल, बीच में गुणा का निशानी तो होता है, अगर कुछ नहीं होता तो इसका मतलब है Q1 गुणा Q2, तो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, मान लीजिए ये हमारी समीकरण 1 हो गई, समीकरण 1, तथा जो बल है वो उनकी बीच की दूरी हो गई r, ठीक है, बीच की दूरी r स्क्वायर, यानी बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के, और जब जब भी कोई वैल्यू वन अपॉन में जाती है, यानी 1 अपॉन जैसे आर स्क्वायर है, तो इस साइन को बोलेंगे हम वो तो था हमारा अनुक्रमानुपाती, और ये हो गया हमारा व्युत्क्रमानुपाती, ये समीकरण 2 हो गई। तो क्या कहा था कुलाम ने, इन दो समीकरण को याद रखना, इनके बेस पे ही तुम्हारा कुलाम का नियम पूरा बन जाएगा। जैसे किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच जो बल है, लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के गुणनफल के, ठीक है, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कुलाम का नियम है, ये कुलाम ने बताया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर क्या होगा, F, ये साइन अनुक्रमानुपाती, Q1 गुणा Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ गया। फिर क्या करेंगे, जब भी ये वाला निशान हटता है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू यानी नियतांक आता है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, के Q1 गुणा Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, F बराबर के Q1 गुणा Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। अब R स्क्वायर हमारा क्या है, के हमारा क्या है, के बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक क्या है, ये हमारा के बराबर अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब इसकी जगह हम एक वैल्यू और रख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, के का मान क्या है, के का मान है ना, वैल्यू यानी मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो अब हम के की वैल्यू पुट कर देंगे इधर, F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा, इसको कर दो एक बॉक्स में बंद, ये हो गया हमारा बॉक्स में बंद, ठीक। अब हम क्या करेंगे आगे बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है कि यदि
आगे क्या कह रहा है, यदि यदि बिंदु आवेश निर्वात में हो, बिंदु आवेश, यदि यदि बिंदु आवेश, यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थित हो, यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थित हो, निर्वात यानी वायु है ना, निर्वात वायु को ही बोलते हैं, उसमें स्थित हो तो हम क्या करेंगे, के बराबर, मान लीजिए ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन 3 मान लो, 3, ठीक है, ये इक्वेशन 3 थी, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऐसा जो ई जैसा बनता है, ई जीरो जैसा जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, एप्सिलॉन जीरो, के बराबर एप्सिलॉन जीरो हो तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में पुट वैल्यू, है ना, पुट वैल्यू समीकरण 3 यानी इक्वेशन 3, पुट वैल्यू इक्वेशन 3, तो क्या थी हमारी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्या हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक, इतने न्यूटन, ये हमारा क्या हो गया, कूलाम का नियम, ये हमारा क्या हो गया, कूलाम का नियम। क्या कहा था कूलाम ने कि दो बिंदुओं के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, दोनों आवेशों की मात्राओं यानी Q1 और Q2 है ना, जो है मात्राएं क्या है उनकी, Q1 और Q2, Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, हमने देखा था F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी कितनी थी, R, यानी उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहीं पे हमारा कूलाम का नियम पूरा हो जाता है, जहाँ पे आ जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतने न्यूटन, न्यूटन किसके लिए, बल का मात्रक है न्यूटन, है ना। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।